ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए। मैंने इसीलिए आपको फ्रेम बगल में दिखाया जिससे कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम, ध्यान से सुनते रहिएगा। मेहर, IRA ने और जियो वॉच का यह दावा है। बढ़ते तनाव के बीच हाई अलर्ट पर ईरान, देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ड्रोन इंटरसेप्शन और टेस्टिंग की आशंका जताई जा रही है, यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, तेहरान में ड्रोन खतरे पर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिखाइए। रेकॉन और FPV ड्रोन को टारगेट करने की पुष्टि, ये देखिए जरा, ये देखिए, विजुअल देखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। राजधानी तेहरान की डिफेंस जांच की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। सायादौन में एरियल ऑब्जेक्ट से हड़कंप दिखाइए जरा। एयर डिफेंस ने ऑब्जेक्ट को किया इंटरसेप्ट, दिखाइए बड़ी खबर, ये देखिए। ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ब्रेकिंग का म्यूजिक अप रखिए, ये देखिए। सैन्य ड्रोन होने की जताई जा रही है आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। नीचे देखिए, युद्ध के वक्त ईरान में वॉर जोन में सुमेरा, प्लीज चलाइए सुमेरा का, ये प्लीज जरा सुमेरा का जो कमिंग अप है दिखाइए। घड़ी मिलाइए, 4:09 पर मैं सुमेरा की वहां से लाइव रिपोर्टिंग दिखाने वाला हूं। सुमेरा खान वहां पर है, शी इज गॉन ऑल अलोन वहां पर। मैं आपको पहली भारतीय चैनल, पहली भारतीय जो जर्नलिस्ट है जो वहां पर पहुंची है, आपको मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन आइए जरा वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान में रात भर धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने किया तेहरान एयर डिफेंस सिस्टम का रेडीनेस टेस्ट, ये जानकारी आ रही है। रात 10:12 से 11:40 तक कई चरणों में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग हुई है। बड़ी खबर, सोर्स में नीचे दे रखा है, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट तेहरान में एक साथ एक्टिविटी देखी गई है। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। पहले मैं चाहूंगा जरा, पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर अनुज सर, आप सभी मेहमानों से सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कंटेंट है और हम बार बार ईरान भी लाइव जाएंगे। सर वेरी क्विक टेक, आपको भी लग रहा है कि क्या ये ईरान की टेस्टिंग थी? देखिए, दो दृष्टिकोण है। पहला बात, डेफिनेटली उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग है। दूसरी, मेरे को लगता है कि वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार इस प्रकार का कोई हमला होगा तो ईरान रिएक्ट कैसे करेगा, उनकी कैपेबिलिटी टू आंसर दिस। तो मैं क्या ये समझूं अनुज सर कि ईरान पर अब हमला होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए किस प्रकार का बिल्डअप हुआ है, ये मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं। जिस प्रकार का बिल्डअप हुआ है, जिस तरह से उन्होंने लगातार यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर का एक और बढ़ा करके और अपने ट्रूप्स को बढ़ाया है, और काफी सारा एमिनेशन जो है इजराइल को दिया गया है। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। मैं अपनी टिकर टीम से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम से कम 4:15 बजे तक सुमेरा का ये लोअर बैंड चलने दीजिएगा। गो अहेड सर, अनुज सर प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। हाँ, बस मैं यही कहना था कि जो इतना सारा बिल्डअप वहां पर हो रहा है, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि या तो ईरान को क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा अपनी डिमांड्स में, और या फिर हमला होने की पूरी संभावना है आने वाले 2-4 दिनों में। अंडरस्टूड सर, लेकिन सर मैं आपको रोकूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग कैम 1 पर हमले के खौफ से ईरानी एयर स्पेस खाली, ब्रेक करिए। ईरानी एयर स्पेस से बच रहे कमर्शियल विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के एयर स्पेस से गुजरने वाले विमानों में कमी आई है। बड़ी खबर, ईरान के पश्चिम और मध्य हिस्से में अभी भी प्रतिबंध है। की वीडियो फ्लोर पर बड़ी खबर, तेहरान में ड्रोन प्रोबिंग, तेहरान में IDF का कोऑर्डिनेटेड प्रोबिंग ऑपरेशन माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चलने दीजिएगा टिकर, चलने दीजिएगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट आ रही है, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए सुमेरा का कमिंग अप दिखाइए। मकसद तेहरान के एयर डिफेंस की क्षमता और रिस्पांस की जांच करना है। छोटे ड्रोन और सर्विलांस के जरिए सिस्टम को ट्रिगर किया गया है। बड़ी खबर, प्लीज जरा सुमेरा का कमिंग अप दिखाइए। हम अगली खबर सुमेरा की दिखा रहे हैं। कई वेव में हमले जैसे पैटर्न से डिफेंस को किया गया टेस्ट, ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे शहर में एक साथ एक्टिवेशन से कवरेज की चेक की गई है। बड़ी खबर, बड़े हमले के बजाय टेस्ट रन जैसा ऑपरेशन चला गया है। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। टिकर प्लीज बी अटेंटिव। अब कैम 1 पर आइए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। 40 दिन की जंग के बाद ईरान से आंखों देखा हाल, ब्रेक करिए। ईरान पहुंचा TV9 भारतवर्ष। युद्ध के बीच ईरान में पहला भारतीय चैनल TV9 जर्नलिस्ट सुमेरा खान ईरान में मौजूद। अब जरा कैम 4 पर आइए। ईरान से सुमेरा इस वक्त
ईरान से सुमेरा जुड़ रही है हमारे साथ लाइव। दिखाइए सुमेरा वहां पर क्या कहनी है, दिखाइए एक एक चीज। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की, और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे। यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्लाह अली खामनेई के दिखाई देंगे, और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है, यानी आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। सुमेरा जो बता रही है वो ये है कि वहां पर रेजिलियंस जो है बहुत ज्यादा है। लोग दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी वेरी फास्ट। यही अल जजीरा ने, यही सीबीएस न्यूज ने, दोनों ने रिपोर्ट किया। इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम बताए, अल जजीरा भी, सीबीएस भी, और सुमेरा ने इसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे मैं चलूंगा। आप सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, और बहुत छोटा सा सवाल है यहां पर, मेरे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे लेके चलिए कार्तिकेय काले सर के पास। कार्तिकेय सर, सुमेरा बता रही है कि वहां पर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। सुमेरा की कवरेज चलने दीजिएगा बीच में। ये देखिए, अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया, सीबीएस न्यूज ने भी ये रिपोर्ट किया। हमारे पास जो हम दिखा रहे हैं, डेफिनेटली उनके मिसाइल सेंटर्स नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि घरों में कैसे जल्दी से नॉर्मलसी आ रही है। सर, आप इसको कैसे असेस करेंगे? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। सुमेरा का ऑडियो ऑफ करिए। देखिए निशान जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ईरानियन पॉपुलेशन है वो रेजिलिएंट इसलिए है बिकॉज उनको इस बात का बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए, देव ऑलरेडी फॉट 8 ईयर वॉर विद इराक, और उस समय पे जब वो इराक से लड़ रहे थे तो सिचुएशन कोई बाद से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। करिए, यूएई ने नागरिकों को तुरंत लौटने का दिया आदेश। बड़ी खबर, क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच नागरिकों को किया गया अलर्ट। बड़ी खबर, यूएई की अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में एंटी ड्रोन और मिसाइल शीट बना रहा है इजराइल। ब्रेक करिए जरा। लगा रहा है, बना रहा नहीं, लगा रहा है। ये देखिए जरा, यूएई में इजरायली लेजर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। सोचिए जरा, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी। सोफिस्टिकेटेड लेजर बेस सिस्टम पहली बार यूएई में तैनात। दिखाइए, उसके शॉट भी हमारे पास। एफटी रिपोर्ट में खाड़ी में इजरायली डिफेंस नेटवर्क का ये पर्दाफाश हुआ। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट ऑपरेशन तेज। ब्रेक करिए। यूएई में सैन्य सप्लाई लेकर पहुंचा अमेरिकी CM-5 सुपर गैलेक्सी हैवी लिफ्ट कार्गो विमान से हथियार और इक्विपमेंट ट्रांसफर। ईरान से तनाव के बीच यूएई बेस को मजबूत करने की कोशिश। खाड़ी में अमेरिकी लॉजिस्टिकल मूवमेंट तेजी से बढ़ी। यह जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्रूइंग, कुछ तो ऐसा है, वो कहते हैं ना कि आप मूवमेंट से पता लगता है कि होने क्या वाला है। जी बिल्कुल निशान, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पे, जो रीजनल फ्रंट है उस पर और जो सामरिक फ्रंट है उस पर भी। मैं अगर क्षेत्र की बात करूँ तो कुछ दिन पहले आपने देखा कि वो जो अभी जो है यूएई कंप्लीटली अपनी जो उसकी नीति है, विदेश नीति, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि आपने देखा किस ढंग से जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री उससे बाहर आ गया, और ये बहुत बड़ी घटना थी। और सीधा वो एक तरह से अमेरिका के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी घटना आपने फिर से देखा कि अभी जो इस ढंग का जो इशू किया है यूएई ने कि उसके नागरिक जहाँ भी हैं, खासकर जो ईरान, इराक और लेबनान इत्यादि में, वहाँ से वापस आए। तो इसका मतलब यह है कि उनको लगता है कि युद्ध के काफ़ी फैलने की संभावना है। मैं यह बता दूं कि यूएई यानी कि यूएई के कैपिटल में, दुबई में और अबू धाबी में आप जानते हैं कि बहुत सारे ईरानियन भी हैं, और ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है उसका जो फिनेंशियल हब था, फिनेंशियल सेंटर, वो यूएई था। लेकिन अब जो है नीति काफ़ी बदल चुकी है और काफ़ी चेंज हो रहा है, और यूएई क्लियरली सऊदी अरब के अगेंस्ट में भी स्टैंड ले रहा है। ओपेक से निकलना उसी को दर्शाता है। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। तेहरान की इनकलाब स्ट्रीट से जाबाज रिपोर्टिंग, दिखाइए जरा। तेहरान में आजादी स्क्वायर से आंखों देखा हाल। जिस होटल में गिरी थी मिसाइल, वहां TV9 रिपोर्टर, ये देखिए
सुमेरा हमारे साथ फिर से वहीं से ईरान से दिखाइए जरा सुमेरा की वहां से एक एक डिटेलिंग यहां पर। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है। ईरान से हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे। अब ईरान से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईरान में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईरान में किस तरह के हालात हैं वो भी आपको हम लगातार बताएंगे। ईरान में ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मिसाइल हमले हुए थे। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं यहाँ तेहरान से लगातार अब अगले कुछ दिन तक रिपोर्टिंग करूंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों पर पहुंचें जिनकी तस्वीरें अभी तक आपने देखी थी, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ है दरअसल ईरान के भीतर वो आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान तेहरान से लाइव। सुमेरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रिटेन ने लंदन हमले के बाद थ्रेट लेवल को किया सीवर, ब्रेकिंग और शॉट सब्सटैंशियल से बढ़ाकर हाई अलर्ट पर ब्रिटेन। बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट अटैक के ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर जल्द भीषण हमले चाहता है इजराइल, ब्रेक करिए जरा। बातचीत नाकाम होने का जल्द ऐलान कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ईरान से बातचीत की कोशिश के खिलाफ है इजराइल, बड़ी खबर। इजराइल के चैनल 12 का बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ईरान पर विनाशक हमलों की तैयारी में इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। स्ट्रैटेजिक टारगेट हासिल करने के लिए फिर हमला, बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिज ने दी बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। विजय मैं चाहूंगा वीडियो की पर आइए और बगल में दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा। विजय बगल में दोनों ब्रेकिंग शॉट से ही दोनों ब्रेकिंग। ईरान को फिर दहलाने की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर। अब टिकर में जरा हमारी खबरों को ऑन कर दीजिए। स्ट्रैटेजिक टारगेट हासिल करने के लिए हमला जरूरी है इस वक्त की बड़ी खबर। अस्तित्व मिटाने के खतरों को जड़ से तबाह करेंगे, बड़ी खबर। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिज ने दी बड़ी चेतावनी। हमलों से कई साल पीछे जा चुका है ईरान, कैटिज ने कहा। यूएस इजराइल के हमलों से ईरान को गंभीर आघात, कैटिज ने कहा। इजरायली चैनल 12 ने कहा यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल को अमेरिका से नए हथियारों की बड़ी खेप, ब्रेक करिए। हजारों मिसाइलों समेत 65,000 से ज्यादा टन 65,000 टन से ज्यादा हथियार पहुंचे, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर बहुत जल्द भीषण हमलों के संकेत, बड़ी खबर यह देखिए जरा। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। विजय बगल में दोनों ब्रेकिंग चलाइएगा। इजराइल को अमेरिका से नए हथियार, होर्मुज पर तनातनी के बीच हथियारों की बहुत बड़ी खेप। ये देखिए अमेरिका से 6500 टन से ज्यादा हथियारों की डिलीवरी, हजारों मिसाइलें, आर्मर्ड व्हीकल और गोला बारूद की सप्लाई हो रही है। ये देखिए जो जानकारी है, अशदोद और हाइफा पोर्ट में 2 कार्गो शिप से उतरे हथियार। ईरान पर किसी भी वक्त हमले को तैयार इजराइल, कैटिज ने कहा बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले का फुल एंड फाइनल प्लान तैयार, ब्रेक करिए। यूएस सेंट्रल कमांड के साथ ट्रंप की बड़ी बैठक, नए ऑपरेशन प्लान की ट्रंप को दी गई जानकारी। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन डैन केन बैठक में शामिल, बड़ी खबर। वीडियो की पर आई है, ब्रेकिंग बहुत लंबी है, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। ईरान पर फिर से हमले का नया प्लान तैयार किया जा रहा है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, बड़ी खबर। ट्रंप के सामने सेंटकॉम चीफ ने 3 विकल्प रखे, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला विकल्प होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरा विकल्प इस्फहान जाकर 60% संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा। तीसरा विकल्प ईरानी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बहुत बड़ा हमले का सिग्नल, ब्रेक करिए। सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा दावा, बड़ी खबर। आइए जरा फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय आज जो हमने हथियारों वाली, अब इसको छोड़ के जो 3 ब्रेकिंग है अभी पहले वाली, उस पर हम चैट करेंगे। आइए जरा बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान पर बड़े हमलों का सिग्नल, किसी भी वक्त ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सीजफायर की वजह से 60 दिनों की लिमिट लागू नहीं है, पीट हेगसेथ ने कहा। सेनेट आर्मर्ड सर्विस कमेटी के सामने पीट हेगसेथ का दावा, जंग शुरू होने के लिए 60 दिनों के अंदर यूएस कांग्रेस से परमिशन है। फिर हमलों की तैयारी के बीच ट्रंप की चेतावनी।
की तैयारी के बीच ट्रंप की चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। पेंटागन की आधिकारिक अनुमान से कहीं गुना ज्यादा महंगा ईरान का युद्ध का खर्च। ईरान से जंग में $50 बिलियन का खर्च का अनुमान। यह देखिए, पेंटागन ने वॉर में 25 बिलियन खर्च का दावा किया। आइए जरा बिग वॉल पर, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए, जंग में 50 बिलियन का खर्च। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, पेंटागन ने ईरान वॉर की लागत 25 बिलियन बताई। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 40 से 50 बिलियन का खर्च आ रहा है। यह देखिए, पहले 48 घंटे में 9 अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हुए। बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई और कतर में हमले से नुकसान हुआ। जॉर्डन में थाट गाह, रेडार और यूएई में हाईटेक सिस्टम तबाह हो गया है। सऊदी एयरबेस पर अमेरिका E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट भी नष्ट हुआ है। डिफेंस बजट में 42% की बढ़ोतरी हुई है। $1.5 ट्रिलियन की मांग की गई है। बड़ी खबर, आइए जरा अब इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, लेबनान और गाजा। यह है लेबनान, जिसका हाल गाजा की तरह करने की कोशिश है, और यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दिखाइए जरा पहली बड़ी खबर, लेबनान को गाजा की तरह तबाह करने की इजराइल की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, जो जानकारी है, लेबनान पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला। तीसरी बड़ी खबर, होर्मुज की जंग, सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। यह देखिए, आइए जरा पहले हमलों से तबाही, ब्रेक करिए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकाने किए तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। ये ओहो, फर्स्ट ऑन TV9। के कमांड सेंटर में स्ट्राइक। ये देखिए, एक और बड़ी खबर और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दक्षिण लेबनान में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ पर कब्रिस्तान में बमबारी का आरोप, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत की खबर। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह मेंबर्स को किया गया टारगेट। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, क्या 24 घंटे में 7 इलाकों में एक साथ हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को तबाह कर रहा है इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस को किया गया तबाह, बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल से सटे इलाके में हिजबुल्लाह के कई टनल्स मिले, बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, लेबनान को गाजा की तरह तबाह करेगा इजराइल, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने जमींदोज होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री कैडिश की बड़ी चेतावनी, इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की तरह तबाही का आदेश। आइए जरा वीडियो की पर, इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान बनेगा गाजा। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इजराइल ने लेबनान पर विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं, बड़ी खबर। दक्षिण, विजुअल देखते जाएगा विजय, हमारे पास जितने भी अभी तक विजुअल्स आए, अभी लेटेस्ट वाले लगाइए प्लीज। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए, तबाह 24 घंटे में 11 से ज्यादा इलाकों में हमले किए गए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर पर हमला, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस को तबाह कर दिया गया, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करेंगे, अब जहां तक मुझे याद है ब्रांडिंग चेंज करिए। मुज्तबा खमनेई इज ऑल फिट एंड फाइन, ब्रेक करिए जरा। मुज्तबा खमनेई को लेकर ईरान का दावा, पूरी तरह स्वस्थ है मुज्तबा खमनेई, बड़ी खबर। शासन के कामों में एक्टिव है सुप्रीम लीडर, बड़ी खबर। ये देखिए, एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। अमेरिका पर खत्म हो चुका है ईरान का भरोसा, ब्रेक करिए। बातचीत के दौरान अमेरिकी हमलों ने तोड़ा विश्वास, बड़ी खबर। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बातचीत में पेजेश्किन का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका तुरंत बंद करे भड़काऊ बयानबाजी, पेजेश्किन ने कहा है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। खतरे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की कुर्सी, ब्रेक करिए। शॉट्स के साथ पेजेश्किन और कालीबाफ ने खोला मोर्चा, IRGC चीफ के इशारे पर काम करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आइए जरा ये फ्लोर पर लीजिएगा खबर को, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान की सत्ता में कले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और स्पीकर कालीबाफ ने खोला मोर्चा, सरकार को बिना बताए परमाणु वार्ता में फैसला लेने का बड़ा आरोप। न्यूक्लियर डील में IRGC चीफ के इशारे पर काम करने का दावा, बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, टिकर में प्लीज खबर को चेंज करिए। अगली खबर चल रही है, सीधा ये यहां पर शॉट्स की जगह मेरे साथ मेरे खास मेहमान को लीजिए। राजन सर, क्या सत्ता का संघर्ष चल रहा है और यह समझा जाए कि IRGC इज कॉलिंग शॉट्स?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर में भी आप जानते हैं कि सत्ता का संघर्ष है, और इनफैक्ट ट्रंप ने भी इस चीज़ को माना। ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि किससे निगोशिएशन वहाँ पे किया जाए यह समझ में नहीं आ रहा, और इसी कारण से पिछले जो विजिट प्लान था पाकिस्तान का उन्होंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं ये 2-3 नज़र आ रहे हैं। एक तो कि आप जानते हैं कि जो मुस्तफा खमेनी उनकी बात की जाती है, और उनके जो ग्रुप हैं कालीबाफ हैं, उनका एक अपना सा वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और जो पेजेस्कियन थोड़े से लिबरल तरह के हैं उसमें पेजेस्कियन, या फिर एक और अराक्ची का कोई वहाँ पे पॉलिटिकल या उस ढंग से रिलीजियस थियोक्रेटिक सपोर्ट नहीं है, तो वो बहुत ही मजबूत फिगर उस ढंग से नहीं है। वो इशारे पे काम करते हैं, जो भी IRGC इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन अभी भी सबसे मजबूत जो है वो IRGC है, और इस कारण से बोला जा रहा है कि कालीबाफ भी कभी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वहाँ पे रहा है, तो वो काफ़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीजफायर के बीच हाई अलर्ट पर ईरान की सेना ब्रेक करी है। बड़ी खबर, ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। रिपोर्ट, ईरानी सेना अधिकारी का अमेरिका को लेकर दावा, टारगेटेड अटैक की तैयारी कर रही है अमेरिकी सेना। ईरानी सूत्रों से द मिडल ईस्ट की रिपोर्ट। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को गहरे जख्म देगा ईरान, ब्रेक करिए। लंबे वक्त तक दर्दनाक प्रहार करेगा ईरान। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। IRGC एयरफोर्स के कमांडर मुसावी की वार्निंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, दिखाइए जरा। राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आइए जरा फ्लोर पर। दर्दनाक होगा अमेरिका का अंजाम, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमलों की आशंका पर IRGC एयरफोर्स कमांडर मुसावी की चेतावनी। ईरान वॉर में रूस की एंट्री की खबर, ब्रेक करिए। खुफिया और ड्रोन सपोर्ट देने का आरोप, बड़ी खबर। अमेरिकी जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन का दावा, रूस के इंटेलिजेंस पर अमेरिकी ठिकानों पर। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब वापस में आ रहा हूं क्योंकि अब होर्मुज की हम बात करने वाले हैं। ये देखिए बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी, ब्रेक करिए। मित्र देशों के साथ अमेरिका चलाएगा ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने बनाया मैरीटाइम फ्रीडम कोalition, बड़ी खबर। गठबंधन में सहयोगी देशों को शामिल होने को कहा गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी, फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। ईरानी मिसाइलों की रेंज में आए जहाज तबाह करेंगे। ईरान के प्रेस टीवी का यह बहुत बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर चरम पर दरार, ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कभी भी शुरू हो सकती है जंग, दोनों ब्रेकिंग। ताकत के दम पर नाकाबंदी हटाएगा ईरान। अमेरिकी नाकाबंदी के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा IRGC। यूएस नेवल ब्लॉकेड बढ़ाने का मतलब जंग का ऐलान, ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज को लेकर आर पार की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज कंट्रोल के लिए नया कानून बनाएगा ईरान। मुश्तबा खमेनी के ऐलान से चरम पर तनाव, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, विजय पहले वाली दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। ये बड़ी खबर देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। होर्मुज में ईरानी कंट्रोल का नया चैप्टर सामने आया। ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में कब्जे से पीछे नहीं हटेगा ईरान। होर्मुज में कंट्रोल के लिए नया कानून बनाएगा ईरान, बड़ी खबर। होर्मुज में टोल टैक्स के लिए जल्द कानून बनाएगी ईरानी संसद। ये देखिए जरा, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। नाकेबंदी के बीच ईरान चीन शिफ्ट कर रहा है तेल, ब्रेक करिए जरा। रेल रूट करेक्ट करिए, रेल रूट के जरिए ईरान से चीन को तेल निर्यात, ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, दिखाइए जरा। 3 से 6 घंटे तक इंतजार करने को मजबूर है लोग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दूसरे शहरों में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंप पड़े खाली, दिखाइए जरा। पेट्रोल डीजल ना होने से स्टेशन हुए बंद, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पाकिस्तान में 400 रुपए प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल का दाम। पाकिस्तान में नहीं है ऑयल रिजर्व, बड़ी खबर। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री का कबूलनामा, भारत की तरह रणनीतिक तेल भंडार नहीं, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके वीडियो की पार। पाकिस्तान में तेल संकट है, विजुअल में दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप या तो खाली हैं या थोड़े पेट्रोल है वहां पर, जिनमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। ये देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 400 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। केरोसिन की कीमत 460 रुपए प्रति लीटर है। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारी सहयोगी टिकर पे प्लीज सुमेरा का कमिंग अप दिखाइए जरा। कैंप 4 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, सुमेरा पहुंची हुई है ईरान। फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू रीच ईरान, ये है TV9 का कमिटमेंट। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 40 दिनों की जंग के बाद ईरान के ताजा हालात। TV9 रिपोर्टर सुमेरा खान ईरान में मौजूद। युद्ध के बीच ईरान में पहला भारतीय चैनल।
बंद है, लेकिन आमतौर पर बाजार भी उसी तरह से खुला होता है, शाम में भी वही रौनक होती है। लेकिन हम आपको ईरान का हर वो पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है, जहां पर असर हुआ है उसका, जहां नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अलावा ईरान की ज़िंदगी कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ईरान की ज़िंदगी से भी आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामेनी की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामेनी के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है। ईरान में ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मिसाइल हमले हुए थे। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं यहाँ तेहरान से लगातार अब अगले कुछ दिन तक रिपोर्ट। यूएस कांग्रेस से ट्रंप प्रशासन की बातचीत जारी है। सेंटकॉम से ब्रीफिंग के बाद परमिशन चाहता है ट्रंप प्रशासन। कांग्रेस से मंजूरी पर व्हाइट हाउस और पेंटागन का अलग अलग रुख। इंटरेस्टिंग बात सोचिए, जब व्हाइट हाउस से को परमिशन नहीं दी थी कांग्रेस ने तो बराक ओबामा ने सीरिया पर अटैक नहीं किया था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, ना यूएन ना कांग्रेस। खैर एनीवे, यहां पर व्हाइट हाउस के हवाले से वॉशिंगटन एग्जामिनर का दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। लेकिन अब आज का सबसे बड़ा खतरा, और मैं कार्तिकेय सर के पास जाना चाहूंगा इस खबर के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे हैरान करने वाली खबर आ रही है, ध्यान से देखिएगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका के एरिया 51 के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप, 24 घंटे में 16 झटकों से हिला नेवाडा का इलाका। 28 मील दूर टेस्ट साइट के पास झटके दर्ज। न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास भूकंप। लिखिए ये लाइन, न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास भूकंप के झटके से दुनिया परेशान। ये लाइन लिखिए, न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास भूकंप के झटके से दुनिया परेशान। आइए जरा फ्लोर पर की ग्राफिक्स पर ये देखिए जरा, एरिया 51 के पास कांपी धरती। बड़ी खबर, ईरान के नेवाडा में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है ये देखिए जरा। फिर 15 आफ्टर शॉक्स के साथ कुल 16 झटके रिकॉर्ड किए गए। सचिन वो लाइन ऐड करेगा ब्रेकिंग में। सभी झटके एरिया 51 से करीब 28 मील दूर थे। सीधे चलिए कार्तिकेय सर के पास। सर कुछ डाउट है क्या? देखिए एरिया 51 तो निशांत वैसे ही हमेशा काफी सुर्खियों में रहता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसका लोग ध्यान भी रखते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि देयर इज समथिंग दैट इज अनटूवर्ड, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो अनप्लान्ड नहीं है। अगर अर्थक्वेक्स हो रहे हैं तो अभी तो 4.4 रिक्टर स्केल पे। ओके सर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट। अनुज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। यहां पर आज शो हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन एक बड़ी खबर मैं एक और दिखा रहा हूं। यहां पर सीधा आइए, एरिया 51 के पास भूकंप से न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका। ब्रेक करिए। ईरान के युद्ध के बीच सीक्रेट टेस्टिंग की चर्चा तेज। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। ईरान युद्ध के बीच नेवाडा टेस्ट साइट पर बड़ी हलचल। दोनों ब्रेकिंग। सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फ्लोर पर न्यूक्लियर टेस्ट का शक। दुनिया की सबसे प्रतिबंधित जगह पर भूकंप से दुनिया भर में हड़कंप। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के एरिया 51 में भूकंप के झटकों से परमाणु परीक्षण का शक। ईरान से युद्ध के बीच सीक्रेट टेस्टिंग की चर्चा के बाद एक्टिव एयरबेस। बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान कार्तिकेय सर जुड़े हुए। सर क्या लग रहा है आपको? मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अमेरिका, आपको याद होगा सर, जो चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया उसकी रिपोर्ट बहुत बाद में आई। 2020 की रिपोर्ट अभी आई है, अगर आपको याद होगा। कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, डेफिनेटली देखिए ऐसा है निशांत कि कुछ भी हो सकता है, आई डू एग्री। लेकिन अगर हम उसको लॉजिकल सीक्वेंस में देखें तो भाई एरिया 51 इज अ डीप सेट एरिया इन द नेवाडा डेजर्ट। इट इज हेवीली फोर्टिफाइड। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की वहां कंटिन्यूअस प्रेजेंस रहती है। वो एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही फोर्टिफाइड एरिया है, और वहां पर जाना मुश्किल भी है। दैट इज वाई इट इज एन आइसोलेटेड स्पॉट है। एंड देखिए वो काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 50 साल से वहां बेस है, और वहां पर इस तरह की टेस्टिंग जो है होती रहती है। लोग यहां तक कहते हैं कि एलियंस वगैरह ये सब वो सब यूएफओस वगैरह जो हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने शायद छुपा के सारी दुनिया से रखी हुई हैं, वो सब एरिया 51 में मैं आपको बताऊंगा।